अनुपमा 21 जनवरी 2022। मामाजी ने सभी को चुपचाप संक्रांति उत्सव मनाते हुए देखा और पूछा कि क्या वे मौन व्रत कर रहे हैं। बापूजी पूछते हैं कि अब उन्हें क्या हुआ। बा कहते हैं वही घर है, वही संक्रांति पर्व है। काव्या और नंदिनी गायब हैं। उनकी खुशी पतंग की तरह चली जाती है जब वह कटती है। पतंग हवा से उड़ती है, लेकिन अनुपमा के जाने से हवा भी सही दिशा में बह रही है। बा कहते हैं कि केवल अनुपमा ही कुछ कर सकती है। वनराज सुनकर अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करता है। किंजल कहती है कि वह उसके लिए चाय तैयार करेगी। वनराज कहते हैं ठीक है, पाखी करेंगे। किंजल पाखी का मिजाज देखकर कहती है कि करेगी। वनराज पाखी से पूछता है कि क्या हुआ। वहीं अनुपमा मालविका को साड़ी पहनने में मदद करती हैं। मालविका का कहना है कि उन्होंने अपनी शादी के दिन भी गड़बड़ की थी। अनु का कहना है कि यह हो गया और बदले दुनिया सारी, तुम ना बदलना। डॉट गीत गाती है। मालविका कहती है कि यह एक लंगड़ा गाना है और पूछती है कि उसे साड़ी क्यों पहननी चाहिए। अनु कहते हैं क्योंकि इसका त्योहार है। मालविका उसे सैंडल पहनने के लिए नहीं कहने के लिए कहती है क्योंकि वह फिर से गिरना नहीं चाहती। उसके प्रवेश दृश्य को याद दिलाती है और कहती है कि वह स्नीकर्स पहन लेगी। अनु अपने स्नीकर्स दिखाती है। मालविका आनंदित होती है और कहती है कि यह नायब नांद भाभी आंदोलन है। अनु नर्वस महसूस करती है और ऐसा न कहने के लिए कहती है। अनुज अंदर जाता है और मालविका को साड़ी में देखकर कहता है कि वे दोनों बहुत सुंदर दिख रहे हैं और उसकी नजर रखते हैं। मालविका का कहना है कि वे अपना रोमांस शुरू कर सकते हैं और जीके की जांच करने के लिए बाहर निकल सकते हैं। अनुज शायरी पढ़ते हैं और अनु की नजर करते हैं। उनका कहना है कि एक बार अपनी नजर छुपाकर किया था, आज खुलेआम किया। वह शर्माते हुए चली जाती है। जादू भरी आंखें वाली। बैकग्राउंड में गाना बजता है। वह उसे हार पहनने में मदद करता है और उसे रोमांटिक रूप से देखता है। उसका फोन बजता है और वह व्यस्त हो जाता है। वह चुपचाप उसकी नजर करती है। समर और नंदिनी एक दूसरे को पार करते हैं और पहले अपने युगल नृत्य को याद करते हैं। वे दूर चलने की कोशिश करते हैं। अनु उन्हें पकड़ती है और कहती है कि वो उनके बीच की कड़ी थी और हमेशा रहेगी। आज संक्रांति है और उन्हें आज ही अपने मुद्दों को खत्म कर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। प्यार तो हर किसी को होता है, लेकिन मिलता नहीं हर किसी को, और जब वो चला जाता है तो उनके पास सिर्फ आंसू रह जाते हैं। समर ने नंदिनी को संक्रांति उत्सव के लिए आमंत्रित किया। नंदिनी चाचा कहती है और उसे यह पसंद नहीं है। वह कहता है कि उसने एक रिश्ते के लिए इतने सारे रिश्तों से लड़ाई लड़ी और अब सिर्फ 2 लोगों के लिए वह पूरे परिवार के साथ अपने संबंध तोड़ रही है। वैसे भी वह चाहे तो आ सकती है। पाखी परिवार के साथ अभी तो पार्टी शुरू हुई है, गाने पर डांस करती है। अनुज, मालविका और जीके के साथ अनु चलते हैं। मुक्कू पाखी से जुड़ता है। अनु ने बा और बापूजी को बधाई दी और कहा कि बापूजी ने बताया कि सुबह सभी दुखी थे, फिर अचानक क्या हुआ। बा कहते हैं कि जो होना चाहिए वह अच्छा है। हर कोई पाखी से रहस्य उजागर करने के लिए कहता है। पाखी कहती है कि वह सुबह से उदास थी, लेकिन उसके हीरो पापा ने सब कुछ ठीक कर दिया। वो उसे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज रहा है। अनु के चिंतित होने पर मुक्कू उसे बधाई देता है। वनराज कहते हैं कि उन्हें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि पाखी अमेरिका में कैसे रहेंगी, लेकिन चिंता न करें क्योंकि मुक्कू के वहां कई संपर्क हैं और वह आसानी से पाखी को बसा लेंगे। मुक्कू कहते हैं, बेशक, नेकी और पूछ पूछ। तोशु कहते हैं कि उन्होंने पाखी को छात्रवृत्ति के लिए प्रयास करने का सुझाव दिया, लेकिन ठीक है जब पिताजी ठीक हैं। वनराज का कहना है कि उनका सपना अमेरिका में पढ़ने का था और अब पाखी उनके सपनों को पूरा करेगी। समर घर लौट आया। पाखी उत्साह से उसे बताती है कि उसका सपना पूरा हो रहा है और वह आगे की पढ़ाई के लिए अपने दोस्तों के साथ अमेरिका जा रही है। अनु का कहना है कि पाखी नहीं जाएगी। किंजल कहते हैं पापा ने हाँ कहा। अनु कहती है कि वह नहीं कह रही है और वनराज से कहती है कि उसने स्वीटी को पहले ही ना कह दिया था, फिर उसने बिना सलाह के हाँ क्यों कहा। वह कहता है क्योंकि उसने उससे परामर्श किए बिना नहीं कहा। उनका कहना है कि वह अभी भी बच्चों की माँ है।
वह कहता है कि वह अभी भी बच्चों का पिता है और उसे निर्णय लेने का अधिकार है। वे अमेरिका में पढ़ सकते थे क्योंकि बापूजी की तनख्वाह कम थी। तोशु नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी तनख्वाह कम थी। अब वे पाखी के सपने को नहीं तोड़ना चाहते। मालविका का कहना है कि वह और भाई पाखी की मदद करेंगे। यूएस की डिग्री दुनिया में कहीं भी उसे नौकरी मिल जाएगी। राज का फैसला सही है। अनु उसे रोकता है और कहता है कि यह माता पिता का निर्णय है और उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वनराज का कहना है कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि वह अपनी बेटी के लिए बाधा क्यों बन रही है। कई बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाते हैं। अनु का कहना है कि कई बच्चे जाते हैं, लेकिन पाखी जाना चाहती है क्योंकि उसके दोस्त जा रहे हैं और वह अपने दोस्तों के साथ अमेरिका घूमना चाहती है। उसने एक बार भी अच्छी तरह से पढ़ाई करने और माता पिता और दादा दादी को गौरवान्वित करने की बात नहीं की। पाखी का कहना है कि वह जाहिर तौर पर पढ़ाई करेगी। अनु का कहना है कि जब उसे यहाँ पढ़ने के लिए धक्का देना होगा, तो उसे वहाँ कौन धकेलेगा। जीवन में एक लक्ष्य की जरूरत होती है और अगर वह अपना लक्ष्य बताती है तो वह उसे नहीं रोकेगी। पाखी गाली गलौज करती है। अनुपमा 21